Good afternoon, friends. My name is Janu Chaudhary and welcome back to my channel PCS वाला. आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपने यूपीपीएससी के जो 2025 के लिए कैलेंडर रिलीज़ हुआ है उसको आप लोगों ने देख लिया होगा. और सॉरी फॉर दिस, अभी जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पा रही हूँ अभी मैं फ़ोन से ही वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँगी क्योंकि इमरजेंसी आई हैव एडमिटेड इन हॉस्पिटल. सो दैट्स मैं वीडियो आपको ऐसे ही फॉर्मेट में आपको वीडियो देखने को मिलेगी फ़िलहाल के लिए. और बाद में आपको जो है फिर टैब पे जैसे वीडियोस देखने को मिल रही थी वैसे मिलेगी. ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 17 तक पॉलिटी के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में हमने डिस्कस कर लिए थे. आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, जिसमें कि हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे सारे क्वेश्चंस के डिमांड के साथ में. एक जो है मॉडल आंसर्स क्या हो सकता है उन सारी चीज़ों को एक एक करके देखते हैं. ठीक है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चंस क्या है हमारा. तो क्वेश्चन हमारा है एनालाइज द प्रॉब्लम दैट हैव रिस्ट्रिक्टेड द सक्सेस ऑफ द PRIs एंड द हाउ फार हैज द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट बीन सक्सेसफुली इन काउंटरिंग दिस प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो कैसे काउंटरिंग कर रहा है. तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे कि जो है इंपॉर्टेंट जो चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी वो देखेंगे आप. 1 सेकेंड. ठीक है, तो पहला जो चीज़ें हैं फर्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चंस के बारे में आप देखेंगे कि पहला जो क्वेश्चन है आपको बोल रहा है द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टॉक अबाउट एनालाइज द प्रॉब्लम दैट हैव रिस्ट्रिक्टेड द सक्सेस ऑफ PRI इन इंडिया. ठीक है, और सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन टॉकिंग अबाउट देयर इज द. ठीक है, तो सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज़ बीन सक्सेसफुली इन काउंटिंग दिस प्रॉब्लम. ठीक है, तो आइए एक एक करके सारे प्रॉब्लम्स को देख लेते हैं. ठीक है, और क्या क्या चीज़ें हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं उन सारी चीज़ों को एक बार देख लेते हैं. ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे टैकल करेंगे. तो लेट्स टैकल द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, जिसमें कि बोल रहे हैं एनालाइज द प्रॉब्लम दैट हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड द सक्सेस ऑफ PRIs इन इंडिया. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हम देंगे. इंट्रोडक्शन में लिखेंगे जैसे कि PRIs इन इंडिया हैज़ फेस्ड द सेवरल चैलेंजेस दैट हैज़ बीन रिस्ट्रिक्टेड देयर सक्सेसेस एंड हेयर आर सम ऑफ द की प्रॉब्लम्स. ठीक है, तो की प्रॉब्लम्स में क्या क्या चीज़ें हैं. पहला देखेंगे आप स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स, दूसरा देखेंगे आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकता है, तीसरा आप देखेंगे यहाँ पे कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रॉब्लम्स हो सकता है. ठीक है, उसके बाद से चौथा देखेंगे सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स. अब आइए एक एक करके इन सारी चीज़ों को देखते हैं, जिसमें कि सबसे पहला देखेंगे द डिपेंडेंस. फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे देखेंगे सॉरी फॉर दैट. स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम में देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूटी. कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिग्यूटी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है इसको इस्टाब्लिश किया गया था, जो कि मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ देयर फंक्शनिंग टू द स्टेट गवर्नमेंट लीडिंग टू द इनकन्सिस्टेंसीज. आपको पता है कि जो PRIs के लिए जो भी इलेक्शंस होता है वो कौन कंडक्ट करवाता है, तो हमारा स्टेट करवाता है. फाइनेंस भी देना होता है वो भी स्टेट के द्वारा दिया जाता है. दूसरा देखेंगे लिमिटेड ऑटोनॉमी. यहाँ पे लिमिटेड ऑटोनॉमी है क्योंकि PRIs के पास सारे पावर्स नहीं होते हैं जो कि जिसकी वजह से वो सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर पाए, क्योंकि बहुत सारे पावर्स को लेकर स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर PRIs को डिपेंडेंट रहना पड़ता है. सो यहाँ पे क्या है लिमिटेड ऑटोनॉमी है. तीसरा आप देखेंगे कि इनसफिशिएंट रिप्रेजेंटेशंस है, यानी कि रिप्रेजेंटेशंस भी बहुत ज़्यादा सफिशिएंट देखने को नहीं मिलता है. तो यहाँ पे देखेंगे जैसे कि वुमेन शेड्यूल कास्ट हो गई, शेड्यूल ट्राइब्स हो गई, ऑफन फेस द चैलेंजेस इन गेटिंग इलेक्टेड पार्टिसिपेशंस इन द PRI डिसीजंस मेकिंग प्रोसेसेस. ठीक है, अब आइए देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम्स जो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है. और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हम क्या क्या चीज़ें देख सकते हैं. तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. पहला है इनएडिक्वेट फंडिंग. ठीक है, दूसरा है डिपेंडेंस ऑन द स्टेट गवर्नमेंट. तो इनएडिक्वेट फंडिंग का कहने का मतलब क्या है, जैसे कि PRI जो होता है ऑफन रिसीव द इनसफिशिएंट फंड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट लिमिटिंग देयर एबिलिटी टू इम्प्लीमेंट द डेवलपमेंट प्रोग्राम्स. यानी बहुत सारे ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो फंड दी जाती है उन सारे फंड्स में बहुत सारे लिमिटेशंस होते हैं. फंड्स एडिक्वेट मात्रा में नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से पंचायती राज को किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज देखने को मिलती है. दूसरा चीज़ देखेंगे तो डिपेंडेंस ऑन द स्टेट गवर्नमेंट. PRIs रिलाई ऑन द हेविली ऑन द स्टेट गवर्नमेंट, यानी कि इसलिए क्योंकि आपको पता है स्टेट के अंडर में सारी चीज़ें PRIs का चलता है. सो PRIs जो हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए डिपेंडेंट होती है किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर. ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा.
तीसरा है लेक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी क्या जो है सबसे ज़्यादा कमी देखने को मिलती है, जिसमें कि पीआरआईज ऑफन लेक ऑफ पावर टू रेज देयर द ओन रेवेन्यूज, लिमिटिंग देयर द फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। यानी कि पीआरआईज के पास, यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो है, इसके पास जो है खुद की अपना जो है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस देखने को नहीं मिलता है। तीसरा देखें कैपेसिटी बिल्डिंग प्रॉब्लम। तो कैपेसिटी बिल्डिंग प्रॉब्लम में क्या क्या चीज़ें हो सकता है, इसमें फर्दर आपको ये चीज़ें देखना है, जिसमें कि कैपेसिटी बिल्डिंग प्रॉब्लम में सबसे पहले देखेंगे आप लेक ऑफ ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। यानी कि यहाँ पर ट्रेनिंग अच्छी मात्रा में नहीं हो पाता है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं ऑफिशियल ऑफ एन लेक ऑफ द नेसेसरी स्किल एंड ट्रेनिंग टू इफेक्टिवली मैनेज देयर पीआरआईज। यानी यहाँ पे लोगों को अच्छे तरीके से ट्रेन नहीं किया हो पाते हैं, जिसकी वजह से कि जो है वो अच्छा से और ट्रेनिंग को मैनेज कर पाए और अपने स्किल को ले पाए। ठीक है। दूसरा जो है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर्स भी आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। उसके बाद से तीसरा है लिमिटेड एसेस टू द इन्फॉर्मेशंस। यानी कि इन्फॉर्मेशंस की भी असेस करने की कमी देखने को यहाँ पे मिलती है। पीआरआईज ऑफन हैव द लिमिटेड असेस टू द इन्फॉर्मेशंस, डाटा एंड एक्सपर्टीज, हिंडरिंग देयर द डिसीजंस मेकिंग प्रोसेसेस। और लिमिटेड एसेस इन्फॉर्मेशंस रहेगा तो यहाँ पे डिसीजन मेकिंग में भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है। उसके बाद से देखेंगे सोशल एंड कल्चरल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं। तो इसमें देखेंगे कास्ट एंड द सोशल हायरार्की। दूसरा देखेंगे पेट्रियार्की एटीट्यूड्स। तीसरा देखेंगे लिमिटेड पार्टिसिपेशंस। और इन सारी चीज़ों को एड्रेस करते हुए हम बोल सकते हैं कि एड्रेसिंग द चैलेंजेस इज क्रूशियल टू स्ट्रेंथनिंग PRIs and ensuring that the success in promoting decentralized governance and the development in India. Part of these questions is how far has 73rd Constitutional Amendment Act been successful in countering the problem. तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा था, इन फर्स्ट क्वेश्चंस के डायमेंशंस को हमने टैकल कर लिए हैं। सेकंड क्वेश्चंस के डायमेंशन अभी भी बाकी है। ठीक है। तो मैं ये भी चीज़ें कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो, क्योंकि फिर अपलोड नहीं हो पाएगा। सो दैट्स, चलिए सेकंड पार्ट्स को यहाँ से अभी शुरू करते हैं। सेकंड पार्ट जो हमारा क्वेश्चंस का था वो था द 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज़ बीन सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स टू डिसेंट्रलाइजेशन पावर एंड प्रमोटिंग द लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इंडिया, हाउएवर इट सक्सेस टू एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स एंड एम टू सॉल्व द मिक्स्ड बैग। ठीक है। उसके बाद से देखेंगे ऑन द ऑब्जेक्टिव साइड, पॉजिटिव साइड्स, द एक्ट हैज़ बीन हेल्प टू इस्टैब्लिश अ 3-tier पंचायती राज सिस्टम। 3-tier पंचायती राज सिस्टम में जैसे कि आपको पता होगा, यहाँ पे आप देखेंगे तो 3 चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले ग्राम पंचायत आपको देखने को मिलेगा विलेज लेवल पे, मंडल पंचायत आपको देखने को मिलेगा ब्लॉक लेवल पे, जिला पंचायत आपको देखने को मिलेगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ठीक है। दिस हैज़ लेड टू द ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल्स इन द लोकल गवर्नेंस एंड द डिसीजन मेकिंग। और उसके बाद से नेक्स्ट देखेंगे द एक्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द रिजर्वेशन फॉर द सीट्स। रिजर्वेशन किसके लिए, तो शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और वुमेंस के लिए। ठीक है। which helps to increase their the representations in the local governance. Additionally, and the act has been given more power to panchayats, including the power to impose taxes and the implement the development schemes. ठीक है। उसके बाद से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, जिसमें कि आप देखेंगे, 1 सेकेंड। ठीक है। चलिए, तो हाउएवर डिस्पाइट ऑफ दिस पॉजिटिव डेवलपमेंट इट हैज़ बीन फेस टू सेवरल चैलेंजेस। अब यहाँ पे देखेंगे जितने भी रिसोर्सेज कम हो या ज़्यादा हो, इन सारी चीज़ों को देखने के बावजूद भी PRIs बहुत अच्छी तरीके से अपने काम को फर्दर करती है। ठीक है। तो ये कुछ ऐसा चीज़ें हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अदर चैलेंजेस भी हैं, जिसको कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है। वीडियोज़ ज़्यादा लॉन्ग ना हो, इसके लिए मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है। ठीक है। तो आई होप कि यू लाइक दिस वीडियो और यू सपोर्ट दिस चैनल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हॉस्पिटल में है तब तक तो आपको वीडियोस फ़ोन से ही मिलेंगी। जैसे मैं घर पे पहुंचूंगी उसके बाद से फिर सारी चीज़ें से मैं चलेंगी और बहुत अच्छा से हम इस चीज़ों को देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।